बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर तीन सेगमेंट्स बड़े मेजर निकाले हैं। फर्स्ट इज बी टू बी, सेकेंड पॉइंट इज बी टू सी एंड बी टू जी। तो तीनों तरीके के आप होराइजन टच भी कर सकते हैं, आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। ये कंपलसरी है हर होटल्स को कि आपको मिलेट्स इन द ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर आपको रखना ही रखना है। छोटे से छोटे रेस्टोरेंट्स भी आजकल मिलेट बेस्ड रखते हैं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप जब भी अपॉर्चुनिटी अपनी एक इंडस्ट्री में देखते हैं, पैकेजिंग आपका बहुत बड़ा प्ले करता है रोल। There are 7-8 types of packaging. Number one is aseptic. अगर आपको FPOs के बारे में समझना है, so the basic will be FPOs is farmer producer organizations, जहाँ पे आप फार्मर के साथ जुड़ के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ पे मेंबर्स फार्मर ही होते हैं, काम भी फार्मर्स ही करते हैं, बट दे वर्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ विजन। 15-15 हजार तक फार्मर्स जुड़े होते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर तीन चीजें हैं। नंबर वन इज ऑफ कोर्स द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर तीन सेगमेंट्स मैंने बड़े मेजर निकाले हैं। फर्स्ट इज बी टू बी। बी टू बी मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस। आप चाहे फार्म साइड हो, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग साइड हो, ट्रेडिंग साइड हो, आप कहीं पे भी बिजनेस टू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली इन द होरेका इंडस्ट्री, आप जहाँ पे होटल्स हॉस्पिटैलिटी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे आप इजिली बी टू बी स्टार्ट कर सकते हैं। बी टू बी के अंदर आपको स्टार्ट करने में यू डोंट नीड स्टॉक, you don't need a lot of things, but what you need is the credibility of a company. ओके, बिजनेस आपके साथ बिजनेस तभी करेगा जब आप क्रेडिबल होंगे, आप ट्रस्ट वर्दी होंगे, यू हैव टू हैव सम एक्सपीरियंस। सो बी टू बी के अंदर ये चीज ध्यान रखिएगा। बनते बनते इसको 3 to 4 years आराम से लग जाते हैं एज पर द मॉडल। कई मॉडल ऐसे होते हैं बहुत एक्सपैंडेबल होते हैं। सो लेट्स से आपको होटल्स को सप्लाई करना है मिलेट्स या समथिंग एल्स, लेट्स से प्रीमिक्सेस। अब जब आप होटल्स को अप्रोच करते हैं, होटल्स के साथ अपनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बेसिक गाइडलाइंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं दैट यू हैव टू टेक केयर, राइट। बट वहीं पे अगर आप एक कस्टमर बेस्ड काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको होता है कि आप डायरेक्ट, अगर आपके पास कुछ सामान है, आप कभी जाइए, आप कहीं पे भी इवेंट वगैरह में भी आप सेल करने लग सकते हैं। सो दैट कम्स द सेकेंड पॉइंट, विच इज B2C, बिजनेस टू कस्टमर। नाउ कस्टमर कैन बी एनीवेयर। आपको जरूरी नहीं है कि इवेंट्स वगैरह पे मिले, कस्टमर इज एवरीबडी। ठीक है, आप इसमें होमप्रेन्योर बन सकते हैं, यू डोंट नीड टू हैव अ बिग ब्रांड। सो होमप्रेन्योर बिजनेस अगर आप ब्रांड बना के करना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, मेंटरिंग करते हैं, कंसल्टेंसी, अगर आप फूड डेवलपर हैं, तो इन सब के अंदर B2C के साथ काम हो सकता है। एंड देन कम्स B2G। ये इंस्टीट्यूशंस को अगर हम लोग को प्रोवाइड करना है, दैट कम्स इनटू B2G, जहाँ पे आप गवर्नमेंट सप्लाईज करते हैं, जेम पोर्टल वगैरह पे सेल करते हैं, दैट कम्स B2C। तो तीनों तरीके के आप होराइजन टच भी कर सकते हैं, आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, मगर कोई एक भी स्पेसिफिक चूज कर सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन कि कोई एक ही करना है या नहीं। होरेका इंडस्ट्री आई थिंक आप सबको पता हो, होरेका का फुल फॉर्म ही होटल रेस्टोरेंट एंड केटरिंग होता है। तो इसके अंदर आईटीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इवन अब विवांता इज कमिंग अप, वेलकम होटल एंड ऑल, ऑलमोस्ट सभी 5 स्टार होटल्स के अंदर एक सेगमेंट है जहाँ पे मिलेट्स का कहीं ना कहीं यूसेज होता ही होता है। एंड ये कंपलसरी है हर होटल्स को कि आपको मिलेट्स इन द ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर आपको रखना ही रखना है। तो कोई एक डिश दो डिश, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट्स भी आजकल मिलेट बेस्ड रखते हैं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मिलेट प्रोसेसिंग के अंदर अगर आप टर्न की प्रोडक्ट प्लांट लगाना चाहते हैं, यूलर इज वन ऑफ द कंपनीज, एग्रोसॉ इज अनदर कंपनी, देर इज फ्यू मोर कंपनीज जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर मेकिंग ऑल ऑफ दीज मशीनरी, पूरी की पूरी आपको स्टेप ऑन स्टेप मशीनरी मिलती है, फ्रॉम द ग्रेन्स आने से लेकर एंड प्रोडक्ट बनाने तक। इवन वैल्यू एडिशन, जैसे इसके अंदर मोल्डेड प्रोडक्ट्स, वेफर प्रोडक्ट्स, ये सारे बेकिंग, ये सारे ही पूरी आपको सिस्टम जो है वो टर्न की प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के अंदर मिल सकता है।
So if you're investing a little, you're thinking कि investment में आगे future में जाके I'll be setting up a big plant. These are the few companies that are top notch on INSAP. This is how they increase the idea. आप जब छोटा काम शुरू करते हैं you think upon only cleaning, sorting वगैरह. मगर जब आप एक बड़े लेवल पे सोचने लग जाते हैं जहाँ पे आपकी कैपेसिटी 13 टन 15 टन दिन की होती है, वहां पे आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे छोटे से छोटा उसका पत्थर निकालना है, उसको शॉर्टेक्स करना है, कलर भी हटना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो कलर अलग अलग ग्रेन के हैं तो वो साथ में आ जाए, पैकेजिंग भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, सारी सारी प्रोसेसिंग जो है धीरे धीरे आप एड ऑन भी कर सकते हैं। अगर एक ग्रेन प्लांट ले रहे हैं तो ये भी एक लार्ज स्केल में पॉसिबिलिटी है। बट आपको समझना होगा कि क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज जब सेटअप करती हैं तो क्यों सोचती हैं कि इतनी सारी मशीनरी लगाएं, वो तो क्वालिटी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं मिलेट साइड में, यू हैव टू गिव क्वालिटी। चाहे आप घर से खाना बना रहे हो, चाहे आप कुकीज घर से बना के दे रहे हो, ब्रेड घर से बना के दे रहे हो, यू हैव टू हैव क्वालिटी इन प्रोडक्ट। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तभी समझे जाते हैं जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। देन यू हैव गवर्नमेंट ने इतने सारे हमें इनिशिएटिव्स दे रखे हैं। वी कैन ऑलवेज सेल ऑन जेम पोर्टल, वी कैन ऑलवेज सेल ऑन ओएनडीसी, amazon, फ्लिपकार्ट है ही। आपके पास और भी तरीके हैं एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। यू कैन डू कोलैबोरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, फार्मर्स के साथ कनेक्शंस, एक्सपोर्टर्स के साथ कनेक्शन। तो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी पॉसिबल। ऑन द अदर साइड जब मैं बात करती हूँ मिलेट्स की, दैट्स व्हेन आई टॉक अबाउट द फार्मर साइड। फार्मर साइड में हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास ग्रेन प्रोसेसर्स कौन है। आपको ये फायदा होगा, आपके आसपास अगर कोई भी ग्रेन प्रोसेसर है, व्हीट का है, जवार का है, बार्ली का है, अमरांथस का है, आप देखिए, चेकआउट कीजिए और उनके साथ डिस्कशन कीजिए इस चीज के बारे में। दैट विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेसिंग आपको करनी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप प्रोसेसिंग के अंदर जाएं, आप उनके साथ कोलैबोरेशन करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन इन द ट्रेडिंग साइड, अगर कोई एक्सपोर्ट्स में जाना चाहता है ऑन अ लार्ज क्वांटिटी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आपके आसपास क्या रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट कीजिए और उनके साथ टाई अप। लोकल मंडीज ऑफ कोर्स सुपर स्टॉकिस्ट हो गए, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। देन नाबार्ड के साथ बहुत सारे ऑब्जर्वेशन अगर आपको करना है तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज हैं जो जुड़ी हुई है। नाबार्ड आपको और भी सहायता देता है इफ यू कनेक्टेड टू द फार्मर साइड। आपके स्टेट वाइज में ये जरूर कहीं ना कहीं नाबार्ड एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो हेल्प कर रही होंगी इवन प्रोक्योरमेंट एंड सेलिंग। सो दिस इज द अदर साइड। नाउ we'll be coming to the packaging size of style of it. पैकेजिंग हमें सबको मालूम है कि एक प्रोडक्ट के अंदर पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मिलेट्स के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यू हैव टू हैव अ नॉलेज अबाउट पैकेजिंग, कैसे करते हैं, प्राइमरी कैसे करते हैं, टर्शरी कैसे करते हैं, उसके साथ सुपर टर्शरी कैसे करते हैं, वो सारा ही आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी क्या होती है, इवन अगर आप देखें तो आपके इसके अंदर प्रिजर्वेशन कैसे होती है पैकेजिंग की वजह से, तो वो भी आप धीरे धीरे समझ पाते हैं। सो ऑफ कोर्स फूड पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, देयर आर जस्ट 4 ऑप्शंस। नंबर 1 इज फूड प्रिजर्वेशन, उसमें मॉइस्चर या कोई भी एयर की लीकेज नहीं होनी चाहिए। देन यू हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम द बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट हो गया जर्म्स, माइक्रोब्स, बाहर के कुछ भी एलर्जेंस नहीं आने चाहिए। देन ऑफ कोर्स लेबलिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए एंड यूसेज के लिए वो थिक होना चाहिए। पीपीएम उसके अंदर जो पीपीएम होते हैं पर माइक्रोन जो उसका वेट होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको वो ध्यान रखना होता है। ओके, सो when we're talking about the actual packaging of the product, आप जब भी अपॉर्चुनिटी अपनी एक इंडस्ट्री में देखते हैं, पैकेजिंग आपका बहुत बड़ा प्ले करता है रोल। ओके, क्यों करता है? आप या तो D2C के कस्टमर हैं, या आप रेडी टू ईट खा रहे हैं, या आप रेडी टू कुक बना के दे रहे हैं। आप किस तरीके से उसको इनोवेशन, हमारे लास्ट बैच के अंदर वी हैड अ गर्ल जो कि इंस्टेंट पोहा और ये सब बनाती है। अब वो इंस्टेंट पोहा अगर थैली में करके देगी तो क्या आपको लगता है कि वो अच्छा रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। पैकेजिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द ब्रांडिंग साइड ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग उन्होंने इतनी सुंदर कर रखी थी, इट वाज एक्चुअली अ बॉक्स जो खोल के जिसके अंदर आप गर्म पानी डाल के जो प्रॉपर कप नूडल्स टाइप आता है
दैट पैकेजिंग शी हैज, बट उस पैकेजिंग को कहते क्या है? दैट्स वो द क्वेश्चन इज, हमारे को अगर शुरू करना है, व्हाट डू वी कॉल दोज बॉक्सेस, क्या उनके पैरामीटर्स होते हैं, फूड पैकेजिंग यूज क्यों करनी है, कौन सी किसके लिए यूज करनी चाहिए, कितने पैसे की आती है? इट्स एन इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, अपने में बहुत बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, राइट? तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम कोई भी प्रोडक्ट ले उसके साथ कोई भी पैकेजिंग शुरू कर दें एंड देन वी रियलाइज अरे ये तो महंगी पड़ती है हमको, इसमें प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। राइट नाउ अगर मैं मिलेट इंडस्ट्री की बात करूँ तो सब लोग, मिलेट इंडस्ट्री नहीं, इवन ओट्स और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब लोग बोलते हैं बड़े महंगे हैं ये, सबको ओपन किसी को नहीं खरीदना, बट प्रोडक्ट्स महंगे हैं। वो प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है? ब्रांड वैल्यू, पैकेजिंग की कॉस्ट, उसमें लेबर इंटेंस, न्यूट्रिशन कॉस्ट, इवन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कितनी सारी न्यूट्रिशन कॉस्ट का मतलब होता है जब आप उसके टेस्ट कराते हो वो डायबिटिक फ्रेंडली है या नहीं, जीआई टैगिंग उसमें, जीआई है लेवल है वो कम है कि नहीं, ये सब बहुत कॉस्टली तरीके हैं एक फाइंड आउट करने के एक प्रोडक्ट की यूएसपी। तो वो सबकी ही उसके अंदर प्रोडक्ट में प्राइसिंग एडेड होती है। सो फूड पैकेजिंग आपको कौन सी सूट करेगी, फॉर दैट दिस स्लाइड टेल्स यू देयर आर 7-8 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। नंबर वन इज एसेप्टिक। जब एसेप्टिक की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द बॉक्सेस, कार्टन वगैरह वगैरह जितने भी आते हैं, डेयरी मिल्क वगैरह वगैरह, ये सारे एक एसेप्टिक का पैकेजिंग के अंदर आते हैं। ट्रेज आपने देखी होंगी, ट्रेज आती हैं आजकल, अंडे भी ट्रेज में आते हैं, बहुत सारी चीजें ट्रेस के अंदर आती है, चाहे वो रिसाइकल्ड मटेरियल की हो, प्लास्टिक की हो। तो ये मटेरियल अलग है बट दिस इज अ ट्रे फॉर्म इज ऑलवेज देयर, राइट? अगर आपको कुकीज देनी है, लेट्स से यू हैव बिग कुकीज, आप बड़ी साइज की कुकीज देते हैं एंड यू वांट कि वो टूटे नहीं, तो यू कैन गो विद द ट्रे स्टाइल, एंड आप ट्रे स्टाइल के अंदर उसको बड़ा सुंदर सा करके उसको रैप अराउंड कर सकते हैं, उसको बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। दैट्स द वे आप इसको प्राइमरी की तरह यूज कर सकते हैं, राइट? देन कम्स बैगिंग। बैगिंग होता है जहाँ पे आप चिप्स वगैरह, पैकेज फ्रूट वगैरह, ये सारा देखते हैं, आपको मार्केट के अंदर जाएंगे तो पैकेज स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज ये सारी मिलती है। सो दैट्स बैग्स। बॉक्सेस इज आप दो तरीके के बॉक्सेस होते हैं। एक तरीका वो जो पिज्जा बॉक्सेस की तरह होते हैं, कार्टन बॉक्सेस, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और दे कैन नॉट बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो तुरंत यूज किया तुरंत खत्म। बट एक और तरीके के बॉक्सेस होते हैं दैट यू कैन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे सीरियल के बॉक्सेस होते हैं, आप उसी में रखे रखते हैं, ऊपर से कट करते हैं, उस बॉक्स को रखे रखते हैं, उसी में से खोलते हैं, उसको डालते हैं, वापिस से बंद कर देते हैं। ओके, देन कम्स कैन। कैनिंग की हमने कल भी बात की थी। कैनिंग इज नथिंग बट पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ये सारे कैनिंग के अंदर आते हैं, छोले भी आते हैं, बाहर तो टमाटर की प्यूरी वगैरह बहुत कुछ आती है। तो दैट इज कैनिंग, एंड कैनिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्टेराइल ऑप्शन। आप कहीं भी इसको, बड़ा रोबस्ट होता है कैनिंग, कभी टूटता नहीं, फटता नहीं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में, बट इट्स कॉस्ट। तो आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी, इधर इट्स द कॉस्ट और इधर इट्स द पैकेज। देन कार्टन एंड कोटेड पेपर्स, ऑफ कोर्स ये बहुत सिंपल है, आप सारे ही आजकल प्रोडक्ट्स इन्हीं कार्टन के अंदर देखते हो, कोटेड होते हैं, मतलब गत्ता है बट कोटेड होता है, एक प्लास्टिक फिल्म होती है उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, जैसे इसके अंदर ओट मील और इन सब का डब्बा है। दिस इज अ कार्टन एंड कोटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, आप इसके अंदर सबसे ज्यादा जाएंगे। This is one of the best options. Swiss Pack, and there are few more companies. Pack, Star Pack, Swiss Pack, ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो 2,000-5,000 पीसेस आपको प्रिंट करके दे देती हैं, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर्स में। तो दैट गिव्स यू अ डिजिटल प्रिंटिंग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, आप अपना सुंदर सा प्रोडक्ट शुरू कर सकते हो किसी भी। देन कम्स पैलेटिंग, जैसे फ्रूट्स के लिए स्पेशली यूज होता है, ग्रेन्स के लिए यूज होता है पैलेट्स, तो दैट्स हाउ इट कैन बी यूज्ड। देन कम्स द रैपर। रैपर इज चिप्स विप्स का जैसे आता है ना, ये पूरा रोल बन के आता है, ये कभी भी छोटा पैकेजिंग नहीं आएगा, ये रोल बन के आएगा। रोल को आपको उसको मशीन में लगाना पड़ेगा, वो मशीन में आपको हॉपर के अंदर डालना पड़ेगा सारा का सारा जो भी चिप्स वगैरह है, तो वेट के हिसाब से इसको फ्लो करके आप उसको रैपिंग करेंगे, दैट्स अ फ्लो रैप रैपर्स। So characteristics is very simple. Characteristics is nothing but लीकेज नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन अंदर नहीं जानी चाहिए, फूड ग्रेड होना चाहिए, थिक मटेरियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पतला सा मटेरियल है, फट फट गया आपके ट्रांसपोर्ट में, फट गया,
अगर सीलिंग हो रही है तो ढंग से सीलिंग हो, द स्टिकेबिलिटी ऑफ इट शुड बी गुड। अगर स्टिक हो गया, फट ही नहीं रहा, तो so वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत पैकेजिंग होती है। इतना मोटा मटेरियल दे दिया कि वो कस्टमर फाड़ ही नहीं रहा है, सेकंड टाइम बोलेगा भैया कैंची तो हम लेके नहीं चलते, ये वाला छोड़ दे, दूसरा वाला प्रोडक्ट दिखा लो। ओके। देन एयर टाइट होना चाहिए ऑफकोर्स, ऑक्सीजन हटाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसमें नाइट्रोजन फ्लशिंग कर सकते हैं, और भी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। देन एफिशिएंसी, अगर आपका प्रोडक्ट है तो एफिशिएंट होना चाहिए, सील होना चाहिए ढंग से। एंड देन इन्वायरमेंट फ्रेंडली इज वन ऑफ द ऑप्शंस जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बिकॉज हम इतना ज्यादा ऑलरेडी इन्वायरमेंट गड़बड़ हो चुका है, दैट वी थिंक कि थोड़ा सा बेटर हो जाए अगर हम सस्टेनेबल पैकेजिंग और ये सारी चीज ले लें। ठीक है। जब आप पैकेजिंग करते हैं, तो पैकेजिंग मैंने आपको पहले भी ये थोड़ी सी फोटोज दिखाई थी, वन ऑफ द आइडियाज जहाँ पे आप एक बढ़िया पैकेजिंग से एक प्रोडक्ट की यूएसपी चेंज कर सकते हैं। वो भी आपको थोड़ा थोड़े टाइम बाद में दिखाऊंगी कैसे आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट जो फोटो है, दैट इज अ फ्लो रैप, मगर हॉरिजॉन्टल। तो आपकी चिक्की, चॉकलेट्स, साबुन, ये सारी चीजें इसमें पैकेजिंग होती है। देन कम्स द देन द सेकंड पिक्चर इज फ्लोर ऐप। फ्लोर ऐप के अंदर आप हॉपर के अंदर डालते हैं, हो गया या कोई भी हो गया, वो डालते हैं, एंड उसके साथ आपका धीरे धीरे प्रोडक्ट आता है वेट पे, एंड उसको आप पैक करते रहते हैं और सील करते हैं। ओके। ये आपके छोटे छोटे कुकीज के डब्बे, वो पैकिंग हो गई, या कोई भी, दिस इज हाउ वी डू इट फॉर इवन छोटी नमकीन वगैरह के लिए भी इसी को बनता है। देन कम्स थर्ड वाला इज फॉर मिल्क एंड, जो आप सोचते हैं कि लिक्विड फॉर्म में है, इवन द लिक्विड फॉर्म कैन बी डन फॉर विद द फ्लो रैप्स। देन आई कम डाउन, फर्स्ट मशीन जो है, दैट इज अ वैक्यूम पैकिंग। ये डबल चेम्बर वैक्यूम पैकिंग है। आप कहीं पे भी अगर एक साइड में पैक हो रहा है तो दूसरी साइड आप तैयार कर सकते हैं, दिस इज फॉर अ बेटर प्रोडक्शन। तो ये डबल चेम्बर है, इसमें सिंगल चेम्बर भी आता है, इसमें हॉरिजॉन्टल भी आती है। तो आप अपने हिसाब से जिस जैसा भी प्रोडक्ट आपको बनाना हो, तो ये आप वैक्यूम पैकेजिंग भी ले सकते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग की कॉस्टिंग जो है, वो स्टार्ट होती है 3-4 लाख से, एंड दैट कैन गो अप टू अ गुड पैकेजिंग। आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि खराब हो जाए जल्दी मशीन, क्योंकि इस मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता, बट अगर एयर प्रेशर एंड ऑल गड़बड़ हो गया तो आपका कभी भी पैकेट खुल जाएगा। सोचिए आपने दुबई भेजा है यहाँ से सामान, और दुबई में जाते जाते सारे पैकेट खुले हुए हों, तो दैट विल नॉट एक्चुअली गिव यू अ गुड इम्प्रेशन, आपका लॉट रिजेक्ट हो सकता है, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। देन कम्स बैंड सीलर। दिस बैंड सीलर यू ऑल विल हैव एट योर, चाहे आप B2B कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं, ये बैंड सीलर इज नथिंग। दो तरफ से हीट होती है, आप बीच में से प्रोडक्ट को डालते हैं, और, और वो सील होके बाहर निकल जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजन फ्लश भी आती है, थोड़ी बेटर अगर आप लेते हैं, तो दिस प्रोडक्ट यू कैन यूज वाइजली। वेरी रोबस्ट पैकेजिंग की ये रहती है। नाउ कम्स डब्बे। जैसे आपने डब्बे पैक करे, बहुत बड़े बड़े डब्बे हो रहे हैं आपके, फॉर द लेटर स्टेज आप मान लीजिए, जब आपका काम बहुत ज्यादा चल गया एंड यू डोंट नीड पीपल टू एक्चुअली क्लिंग फिल्म और पूरा उसको रैपिंग बेल्टिंग करनी है, दैट्स व्हेन द दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट को पैक करने वाला, डब्बे को पैक करने वाला, कार्टन को पैक करने वाला मशीन आती है। नाउ इसके अंदर हमें दो चीज और याद रखनी है, कभी भी आप प्रोडक्ट विदाउट लेबल नहीं सेल कर सकते। ओके। तो आपके पास छोटी से छोटी मशीन, ऐसे हैंड हेल्ड प्रिंटिंग मशीन भी आती हैं, आप उससे भी उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी और बेटर चाहिए है, देर आर ऑटोमेटिक मशीन जहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे जाता है, उसके ऊपर आराम से इंक स्प्रे होता है और उससे आपका लेबल प्रिंटिंग वगैरह हो जाता है। नाउ मैंने बहुत जगह बोला एफपीओ के बारे में, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ, आप लोग सबको जरूरत शायद ना पड़े इस चीज की, बट अगर आपको एफपीओ के बारे में समझना है, सो द बेसिक विल बी, एफपीओ इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप फार्मर के साथ जुड़ के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ पे मेंबर्स फार्मर ही होते हैं, काम भी फार्मर्स ही करते हैं, बट दे वर्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन फॉर
फॉर अ विजन। ओके, जैसे कि गांव के 300, 800, इवन 15-15 हजार तक फार्मर्स जुड़े होते हैं कुछ कुछ गांव में। तो जब वो जुड़े हैं, उनको कोई तो मॉनिटर करेगा, राइट? कोई तो गाइडलाइंस बताएगा, कोई तो बताएगा भाई पूरे उसमें गड़बड़ हो रही है, तो कोई तो गवर्नमेंट के पास जाएगा मदद मांगने, या मशीनरी लगाने के लिए कोई, दैट इज एन एफपीओ। Okay, you can also start an FPO. It's a very good option. FPOs का जब आप करते हैं तो जो जो भी प्रेसिडेंट लेवल, वाइस प्रेसिडेंट लेवल की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर जो टॉप के होते हैं, इनको कई बार सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, and, इनको पे भी मिलती है एज अ सैलरी, बिकॉज वो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो FPO is something that you can join any cluster of farmers, and you can make this as a organization that can run for the system to be created। अगर आप फार्मर साइड करना चाहते हैं, दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, ये कभी भी आप ओपन नहीं कर सकते, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप FPOs कैसे ओपन करना चाहते हैं, दे ओपन अप सम, कि अब हम नए लॉट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ले रहे हैं, दैट्स हाउ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कभी भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल्स हैं। आई थिंक इफ यू आर गोइंग फॉर इट, दिस इज एप्ट फॉर यू।